Now we will discuss the political idea of Aristotle. राजनीतिक विचार क्या है अरिस्टोटल के। अभी तक हमने देखा किस तरह से उनके ऊपर प्लेटो का इन्फ्लुएंस है. He is influenced by the Plato for political idea and all other ideas. और उनकी राइटिंग्स को देखा, उनके मेथड्स को देखा. अब हम फोकस करेंगे पॉलिटिकल आइडिया पे. इन पॉलिटिकल आइडिया द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया ऑफ एरिस्टोटल इज theory of justice, the idea of justice. At the same time, Plato also focused on the justice, but Aristotle's idea was based, the political idea of Aristotle was based on justice, we can say. So according to Aristotle, no state can survive without the right scheme of justice. He is associating justice with the existence of state. State को कह रहे हैं कि अगर वो कोई भी स्टेट सरवाइव नहीं कर सकता, रह नहीं सकता विदाउट जस्टिस. जस्टिस बहुत जरूरी है. He says, justice provides an aim to the state and object to the individual. He says, when any state is forming, when any state came into existence, what is the purpose of state? The justice. To provide justice to the people, to masses, that is the purpose of state. An object of individual, कि individuals क्यों काम करें, ये सारी चीजों को देखते हैं कि उनके लिए जस्टिस इसलिए जरूरी है कि एक राज्य को एक एम देता है, एक लक्ष्य देता है कि वो जस्टिस करे लोगों के साथ और स्टेट के साथ भी. क्योंकि ये कह रहे हैं कि when perfected man is the best animal, but when separated from law and justice, he is the worst of all. He is saying कि man is best because he believes in justice. No other animal other than man believes in justice. Animal believes in individualism. They care for themselves only. We human beings are capable to do justice to other. और ये कह रहे हैं कि अगर हम वो चीजें हटा दें तो हम सबसे खतरनाक जानवर बन जाएंगे. इससे खतरनाक कोई जानवर नहीं है आदमी के. क्योंकि आदमी के अंदर अगर न्याय की भावना नहीं है, दूसरों को न्याय देना या खुद के लिए न्याय लेना, इस तरह की अगर भावना नहीं है तो वो कभी भी जानवर से बेहतर नहीं है. अकॉर्डिंग टू हुम जस्टिस इज वर्च्यू. Like Plato believes in knowledge is virtue. That why in Aristotle's idea justice is virtue. क्योंकि न्याय अगर हो रहा है तो वो गुण है, सद्गुण वही है. Embodiment of all goodness. सभी तरह के जो अच्छाइयां हैं वो जस्टिस में इन्वॉल्व है, जस्टिस के अंदर ही है. अगर लोगों के साथ जस्टिस हो रहा है तभी अच्छाई है. अदरवाइज सारी चीजें अच्छी होने के बावजूद अगर न्याय नहीं हो रहा है तो वो जस्टिस नहीं है. इस तरह का आइडिया एरिस्टोटल जब प्लेटो से अलग होते हैं, उनकी एकेडमी से अलग होकर लाइसियम खोलते हैं, अपनी एकेडमी खोलते हैं, और साथ ही साथ जो हमने बताया कि एक डायलेक्टिक मेथड यूज करते हैं और ऑब्जर्वेशनल मेथड यूज करते हैं, साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं, हिस्टोरिकल मेथड यूज करते हैं. इन सारे मेथड्स को यूज करके अपनी जो फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग है, उस फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग को थ्योरेटिकल बनाने की कोशिश करते हैं, अपने सिद्धांतों में लाते हैं, जिसमें कहते हैं जस्टिस इज वर्च्यू. बट इट इज मोर देन वर्च्यू, इट इज वर्च्यू इन एक्शन. जैसे मैंने बताया कि अपनी फिलॉसफी एक प्लेटो की जैसे फिलॉसफी थी, न्याय की अवधारणा थी, न्याय के दर्शन की तरह था, लेकिन उसको प्रैक्टिकल ग्राउंड पे किस तरह से जोड़े. प्लेटो उसको नैतिकता से जोड़ते हैं कि जब हम नैतिक होंगे, ज्ञान होगा हमारे अंदर, हम अपनी ड्यूटी करेंगे तो वो सही है. लेकिन अरिस्टो कहते हैं कि नहीं, हम जो जस्टिस है, जो न्याय है, वो एक्शन के थ्रू देखते हैं कि कितना हो रहा है. सिर्फ अपने अंदर ईमानदारी होने से काम नहीं चलेगा या सद्गुण उत्पन्न कर लेने से काम नहीं चलेगा. सद्गुण तो वही है कि जब हम अपने साथ और दूसरों के साथ न्याय करें
रीजन इज वर्च्यू, दैट्स व्हाई ही इज सेइंग रीजन, रैशनल इज वर्च्यू। अगर तर्क नहीं है, आर्गुमेंट इज वर्च्यू, अगर रीजन, तर्क और आर्गुमेंट नहीं है तो वो गुण नहीं है, वो सद्गुण नहीं है। सद्गुण तभी होगा जब किसी चीज को तर्क के आधार पे हम देखें। बट रीजन, रैशनल कंडक्ट इज जस्टिस। अब हम कह रहे हैं कि तर्क और जो तार्किक कंडक्ट है वही जस्टिस है। वही, अगर आप किसी के साथ तार्किक रूप से व्यवहार कर रहे हैं तो वो जस्ट है। ट्रुथ इज वर्च्यू, ट्रुथ इज वर्च्यू, कि ट्रुथ जो है गुण है, सद्गुण है। लेकिन ट्रुथफुल इज जस्टिस, सच्चाई एक सद्गुण है, लेकिन सच्चा होना इन एक्शन होता है। सच्चा होना एक्शन में हो गया। सच्चाई एक दार्शनिक चीज है कि सच्चाई अच्छी चीज है, लेकिन सच्चा होना जस्टिस है। अगर हम चाहे स्टेट के प्रति सच्चे हो, अपने काम के प्रति सच्चे हो, या किसी भी चीज के प्रति सच्चे हो, इस तरह के आइडिया जो हैं वो एरिस्टोटल देते हैं। उसके बाद उनका जो स्टेटमेंट है, द गुड इन द स्फीयर ऑफ पॉलिटिक्स इज जस्टिस, जो भी अच्छा है इन स्फीयर ऑफ पॉलिटिक्स इज जस्टिस। जस्टिस कंटेन्स what tends to promote the common interest. Common interest is justice. If something is happening, if you are doing something that serves only your interest, that is not justice. Justice satisfies the common interest. सबका जो हित है वो उसमें सम्मिलित होना चाहिए। हम कोई भी काम करें, चाहे वो कोई बिल हो, चाहे वो कोई पॉलिसी हो, या कुछ भी हो। आज के समय में भी, मॉडर्न समय में भी आप देख सकते हैं कि किसी भी चीज से, अगर किसी पॉलिसी से किसी खास वर्ग को कोई फायदा हो तो क्या हम उसको जस्टिस कह सकते हैं? चाहे आज के समय में देखें कि अगर हमारी एनवायरमेंटल पॉलिसी जो है वो अगर बिजनेसमैन या इंडस्ट्री के फेवर में चली जाए तो क्या होगा? वो बिजनेसमैन को तो फायदा देगी, लेकिन सोसाइटी को हार्म पहुंचाएगी। उससे एनवायरनमेंट का पोल्यूशन होगा, और पोल्यूशन सबके लिए इफेक्टिवली, सब पे बराबर इफेक्ट करेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि वो जस्टिस नहीं है जब तक वो कॉमन इंटरेस्ट में नहीं। बहुत सी चीजें जो रोक दी जाती हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है जिससे कुछ लोगों को नुकसान होता है, लेकिन वो कॉमन इंटरेस्ट में है। चाहे पोल्यूशन को लेके बहुत सी चीजें की जाए, तो फॉरेस्ट को बचाने के लिए बहुत सी चीजें की जाती हैं, या ऐसे तमाम सारे मेजर्स लिए जाते हैं जिससे कॉमन इंटरेस्ट सर्व हो। इसमें कई बार मार्केट को नुकसान होता है, कई बार कुछ इंडिविजुअल्स को नुकसान होगा, लेकिन वो नुकसान ना हो कि वो जस्टिस है, वो न्याय है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, जस्टिस इज वेरी वर्च्यू ऑफ द स्टेट। अब ये जस्टिस को स्टेट से भी जोड़ रहे हैं। ऑब्वियसली आज के समय में, मॉडर्न समय में भी अगर हम देखें तो स्टेट का जो वर्च्यू है वो जस्टिस है। और जस्टिस किसके थ्रू मिलता है? जस्टिस दुनिया के ज्यादातर देशों में कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू मिलता है, और कॉन्स्टिट्यूशन ही स्टेट को गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि किस तरह से स्टेट को चलना है। हर स्टेट का गाइडलाइन थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन फिर भी विदाउट गाइडलाइन कोई स्टेट नहीं चलता है। इट मेक्स अ स्टेट, गिव्स इट्स विजन एंड कपल्ड विथ एथिक्स। अब कह रहे हैं कि जस्टिस जो है आपको विजन देता है। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अगर कंपेयर करें तो इक्वलिटी का प्रिंसिपल है, सेकुलरिज्म का प्रिंसिपल है, जस्टिस का प्रिंसिपल है। इस तरह की जो चीजें हैं कि हमारा देश जो है एक सेकुलर स्टेट बनेगा, एक सोशलिस्ट स्टेट बनेगा, इस तरह के जो विजन है वो जस्टिस के कॉन्सेप्ट में ही आता है। क्यों जरूरी है, क्यों सेकुलर स्टेट बनना जरूरी है? वो तो सिर्फ एक विजन दिख रहा है, लेकिन सेकुलर स्टेट इसलिए बनाना भी जरूरी है कि किसी धर्म के साथ, किसी धर्म को मानने वाले लोगों के साथ अन्याय ना हो, इनजस्टिस ना हो। ये नैतिकता के साथ क्लब कर दिया गया, जोड़ दिया गया है कि नैतिकता ये कहती है कि सिर्फ मेजॉरिटी किसी की होने से उसके हक ज्यादा नहीं हो जाते। जो माइनॉरिटी में है, जो नंबर में कम है, उसके भी हक उतने ही हैं। इसलिए एथिक्स के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। जो नैतिकता है उसके साथ जोड़ना बहुत जरूरी है जस्टिस को। जस्टिस सेव द स्टेट फ्रॉम डिस्ट्रक्शन। अब ये जो डिस्ट्रक्ट होने की स्टेट को रोके रखता है, बांध के रखता है जस्टिस। अगर किसी देश के अंदर